हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्न चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि अपनी पुलिस आरक्षक, एमपीएसआई और अपने जो सभी व्यापम के विभिन्न एग्जाम्स हैं और एवं रेलवे एसएससी सभी प्रकार के विषयों, सभी प्रकार के जो अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी तैयारी हम प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं। रेगुलर अपने टाइम टू टाइम अपने शेड्यूल के साथ हम रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के तहत हम आपके लिए अपना नया चैप्टर जो अपनी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन मानते हैं, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, उसे हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या कि अपन ने लास्ट क्लास में जितने भी प्रकार के अपने साधारण ब्याज थे और अपने उस पर सभी प्रकार के क्वेश्चन को क्या किया था, समाप्त किया था। और मात्र 2 दिन के समय में ही अपने साधारण ब्याज के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे वो हमने क्या कर लिए थे, खत्म किए थे। अब हम चालू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या कर लें कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है आपका ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या मतलब, ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर समय के लिए ब्याज देते हो, पर्टिकुलर समय के लिए क्या देते हो, उधार देते हो, तो आपको पहले आपको कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब उस ब्याज पे भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जैसे कि आपने कुछ राशि दी, मान के चलिए आपने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए आपने 2 वर्ष के लिए दिए, तो आपको मान के चलिए 1000 रुपए पे आपको 1 वर्ष का 100 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, तो अब अगला जो ब्याज है आपको 1000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उस 100 पे भी मिलेगा। मतलब कुल पहले वर्ष आपको 1000 पे ब्याज मिला 100, तो अब राशि आपकी कितनी मानी जाएगी, अब राशि आपकी मानी जाएगी 1100। तो वो क्या कहला जाता है, आपका मिश्रण कहला जाएगा। ठीक है, जब आपकी कोई राशि इतने के बाद इतनी हो जाएगी तो वो मिश्रण कहलाता था। और उसी राशि पे जब आप हर बार ब्याज की राशि पे भी ब्याज प्राप्त करोगे तो वो कौन सा ब्याज कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसीलिए अपन ऐसे बोलते हैं क्या, ब्याज के ऊपर ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या CI। ठीक है, CI अपन हर चीज से तरीके से अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपका फॉर्मूला कौन सा, जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं। यदि उसका यूज करना हो तो करिएगा, नहीं तो हम आपको दूसरा तरीका भी सिखाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले हम एकदम सिंपल फॉर्मूला, चक्रवृद्धि या CI बराबर होता है आपका क्या होता है आपका, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये अपना जैसे कि अपना क्या होता है, मूलधन आ गया। ठीक है, तो ये अपना CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब यदि अपन को पता हो तो अपना सबसे पहले उससे इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा है मिश्रधन बराबर, मिश्रधन जब आपका क्या होता है, जब आपका ब्याज चक्रवृद्धि हो जाए तब आपने मिश्रधन का फॉर्मूला क्या रखा, सुन रखा है, मूलधन कोष्टक में 1 दर बटे समय के ऊपर कितने की पावर आ जाती है, समय, दर बटे 100 के ऊपर काय की पावर, समय की पावर। ठीक है, काय की पावर आएगी आपकी, समय की पावर, दर बटे 100 के ऊपर समय की पावर। तो ये क्या निकलता है आपका, मिश्रण निकलता है। ठीक है, इसी का सूत्र अपन काफी जगह पे है। तो आपको यहाँ पे हर वर्ष अपने पर्टिकुलर धन पे आपको क्या प्राप्त करनी पड़ती है, उतने प्रतिशत की आप क्या करोगे, लाभ प्राप्त करते जाते हो। तो आपके बाद बनने के बाद वो आपकी अमाउंट जितनी बनती है, ठीक है, वो आपका क्या कहला जाएगा, अपना मिश्रण कहला जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने लाभ हानि में पढ़ा था कि किसी वस्तु पर इतने प्रतिशत का लाभ पाया, फिर इतने प्रतिशत क्रमिक लाभ या क्रमिक बट्टा जो अपन दे थे, उसके बाद जो वस्तु बचती थी वो आपका मूल्य कहलाता था। यहाँ पे ही वही है कि आपने राशि दी, वो 10% और 20% के आपने 10% के द्विवार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी, तो आपको हर वर्ष पे वर्ष आपको मतलब राशि के ऊपर राशि पे ब्याज जितना मिलता जाएगा वो अपना क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे इस टाइप में आपने कुछ चीजें बताई। ठीक है, तो CI बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रण बराबर ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको CI का एक प्रॉपर फॉर्मूला बना के दिखाएं, कैसा आ जाएगा। CI बराबर होगा आपका क्या, मिश्रण का मान रख दिया, क्या, मूलधन कोष्टक में 1 दर बटे 100 के ऊपर कितने की पावर, समय की पावर, माइनस मूलधन। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां से आपने क्या कॉमन निकाल दिया, मूलधन कॉमन निकाल दिया, बचा क्या अपने पास, 1 दर बटे 100 के ऊपर t की पावर -1। ठीक है, ये बचा अपने पास।
ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, अपना चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला, यदि आप इसको अप्लाई करना चाहें तो। नहीं तो हम आपको जो अपना शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको हम ये वाला चैप्टर पूरा शॉर्ट ट्रिक और बेसिक मेथड्स पे ही पढ़ाने वाले हैं। तो ये अपने बेसिक फॉर्मूले आते हैं। कई बार आपको सीधे सीधे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, भैया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो आपको यहाँ पे ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। भैया आजकल थ्योरेटिकल मैथ्स भी काफी ज्यादा आ रही है, तो आपको हर एक चीज के बारे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जानकारी लेते हुए चलना है। हमने यहाँ पे आपको संख्या पद्धति से लेकर अभी तक जितने भी प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके बारे में भी चर्चा करने के लिए आपको हमने क्वेश्चंस दिए भी हैं और करवाए भी हैं। ठीक है, तो हर तरीके से आपको एक एक चीज हमने करके बताइए। क्लियर है? अब चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपका हो गया, सभी सूत्र हो गए, सभी फॉर्मूले हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सब कुछ आपको हमने एक एक फॉर्मूले के थ्रू भी बताए। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूले सिखा दिए। अब हम इसका यूज करेंगे भी और नहीं भी, आपका जहां जैसा मौका पड़ेगा वो हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हल करना है। बस हम जो कुछ चीजें सिखाएंगे आपको उसको प्रॉपर तरीके से सीखते चलना है, जिससे आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या 16,000 की राशि पर 2 वर्षों के बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी? ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से, तो हम क्या ज्ञात करें, सबसे पहले मिश्रण ज्ञात कर लो, जितना आएगा उसमें से अपन क्या 16,000 में से घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो अपन बचपन से निकालते आए हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा निकाला है, तो वही हम करते हैं। ठीक है, फिर इसे हम दूसरे मेथड से भी बताएंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया 16,000 गुणा क्या आ जाएगा, एक धन आर कितना है 10 बटे में कितना आ गया 100 के ऊपर 2 की घात। ठीक है, ये आ गया। आपने इसको हल कर दिया, कितना आ जाएगा 16,000 गुणा, यहां पे इसको हल करोगे कितना आ जाएगा 110, या 1 0 से 1 0 काट दो तो कितना आ जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 और गुणा में क्या आ जाएगा 11 बटे 10। ठीक है, ये आ गया 11 बटे 10, 2 की घात है ना, तो 11 बटे 10 11 बटे 10 ये आ गया। 2 0 काट दो, बस 2 0 गए। अब 1 से 21 में 16 से गुणा करके लिख दो, 1 से 21 में आप 16 से गुणा कर दो, 16 एकम 16। ठीक है, 16 एकम 16, कितना बचा आपके पास, 16 एकम 16 बचा अपने पास 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 कितना हो गया 33। ठीक है, और 16 एकम 16 और 3 कितना हो गया 19, ये आ गया 1936 और कितने जीरो 1 0। तो आपकी राशि कितनी बन गई, होने के बाद आपकी कितनी हो जाएगी 19,360, ये आपकी राशि प्राप्त हो गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस इसको आप किसमें से घटा दो, 16,000 में से घटा दो, तो कितना आ जाएगा 0 6 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, कितना आया 3,360। आंसर क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है आपका 3,360 का क्या मिला है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया आपका साधारण तरीका। ठीक है, अब अपन चलते हैं जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको बस कुछ चीजें याद रखना है, क्या कि हमें सबसे पहले जो अपन बेसिक तरीका बताएं आपको, बेसिक तरीका क्या है 2 वर्षों का, तो आपको सबसे पहले साल आपको 16,000 पे ब्याज मिलेगा। क्लियर है, 16,000 पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब 16,000 पे ब्याज आपको कुल कितनी बार मिलना है, पहली साल भी मिलेगा और दूसरी साल भी मिलेगा 16,000 पे। क्लियर, ठीक है, अब 16,000 पे तो आपको पहली साल ब्याज मिला, उस पे आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा, अब उस पे भी क्या मिलेगा, उस पे भी ब्याज मिलेगा। आई बात समझ में ना, देखना आपको 16,000 2 वर्षों के लिए, तो आपको क्या 16,000 पे कितनी बार मिलेगा, पहले वर्ष मिलेगा। ठीक है, पहले वर्ष मिल गया 16,000 पर। ठीक है, पहले वर्ष मिल गया किस पे 16,000 पर। ठीक है, 16,000 पे मिल गया और दूसरे वर्ष पे जब आए तो आपको फिर से 16,000 पे मिल गया, तो ये तो अपना नॉर्मल हो गया। पर जितना आपको 16,000 पे मिलेगा उस अगले वर्ष उस भी आपका गाय पे 16,000 पे फिर से मिलेगा, 16,000 के ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा ना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। तो 16,000 पे तो प्रत्यक्ष रूप से 2 बार ब्याज मिलेगा। अब जो आपने पहले वर्ष आपने 16,000 पे ब्याज कमाया है उस पे भी क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो उसे अपन किस बेस पे याद रखेंगे कि आपको अपनी जो मूल राशि है उसको कितना 2:1 के अनुपात में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको 2 बार आपको 16,000 पे ब्याज निकालना है और 1 बार अपनी जो राशि मिल रही है उस पे आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो देखिए कैसे, तो आपने इसको शॉर्ट ट्रिक में हल करने की कोशिश की। 16,000 पे आपको कितने 10% का ब्याज मिलेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1600 गुणित गए 16,000 बटे में 10
बटे में कितना आ जाएगा 100, 10% का ब्याज मिलना है। ठीक है, तो आपने इसका निकाला 10% अकेले निकाले, 110 निकालोगे तो वो राशि बढ़ के हो जाएगी। आपको केवल 10% मिल रहा है तो कितना मिलेगा, आपने हिसाब लगाया कितना आ गया 1600, कितना 1600 मिलेगा। अब ये कितनी बार मिल रहा है, हमने बताया 2 अनुपात, तो पहली राशि कितनी 2, तो 2 से क्या कर दो आप गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा आपको, ये आपका आ गया ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज आ गया, क्लियर है ना। 1 वर्ष का क्या आ गया आपको 2 अनुपात 1 ज्ञात करना, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये कितनी बार मिलना है, आपको मिलना है 2 बार, तो 16 गुणित गए कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 3200, कितना आ जाएगा 3200, क्लियर है 3200 ये आ गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्या मिल गया 2 महीने का। ठीक है, 2 बार में आपको मिल जाएगा। अब 1600 पे भी आपको कितना 10% का ब्याज 1600, अब 1600 पे भी आपको कितना मिलना है 10% का ब्याज और निकाल लीजिए। ठीक है, 1600 पे भी आपने कितना निकाला 10% का ब्याज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 1600 का 10/100 और प्राप्त कर लो 1 2 1 2 कितना आ जाएगा 160, कितना 160। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई। सबसे पहले आपने क्या, जब 2 वर्षों के बारे में पूछा जाए तो अपनी मूल राशि जो है उस पे 2 वर्ष के 2 बार निकालिए, और जो अपना ब्याज प्राप्त हो रहा है उस पे कितना 1 बार का निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 बार का निकालिए, कितना आ गया यहाँ पे 0633, तो ये आपका देखिए 3360 आ गया। पिछली बार भी आपका 3360 आया था, ये भी आपका 3360 आ गया। तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको इसको मेंटेन करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन है, आपको यही सीख लेना है तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी 2 वर्ष के बारे में चर्चा की जाए आपको 2 अनुपात 1 निकाल दिमाग में लाना है। पहली राशि पे आपको 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज टाइप में निकाल देना है। ठीक है, और फिर जितना आपका 1 वर्ष का आपको साधारण ब्याज निकाल, पहले 1 बार का निकालिए, उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिएगा तो आपको 2 वर्ष का कुल आ जाएगा। फिर जो आपका ब्याज मिला था उस पर भी आप 1 बार का क्या निकाल देना, साधारण ब्याज, और अपना ब्याज और निकाल लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका 3360। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से फिर से क्या है, आपका वर्ष है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए हमने तरीका क्या बताया 2 अनुपात 1 का अनुपात बताया। ठीक है, तो आपसे यहां पे हिसाब लगा क्या 12,250 पर 6% वार्षिक ब्याज दर से कितना ब्याज मिलेगा। पहले तो ये हिसाब लगाइए, 6% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो अपन ने हिसाब लगाया 1 2, ठीक है, फिर 2 से काट दो अपन, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5, बचा कितना अपने पास, बचा अपने पास 5 दूनी 10। ठीक है, बचे अपने पास 2 5 के 20 और 5 25, ये अपने कट गया कितना 245। बचा कितना अपने पास, बचा अपने पास 3 5 15, ठीक है, और 3 चौके 12, 12 और 1 13, ठीक है, 3 5 15 था, 2 12 1 13, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है, 700 कितना 35 रुपए मिला 6% वार्षिक ब्याज दर से। ठीक है, ये मिलेगा कितना 1 वर्ष का मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 वर्ष का। ठीक है, तो अपन को चाहिए कितने का है 2 का, तो 735 गुणित का कितना आ जाएगा 2, तो ये अपना 2 वर्ष का कुल ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अपनी मूल राशि पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 से 70 आपको 2 वर्षों का मिल जाएगा। क्लियर है। अब अपन चलते हैं अपने ब्याज के ऊपर भी ब्याज प्राप्त करते हैं। अगली साल जब आप दूसरे वर्ष पे एंटर करोगे तो आपको इस पे तो कितना मिल जाएगा 735, पर अब जो 735 को ब्याज मिला था उस पे भी तो आपको क्या कमाना है, ब्याज कमाना है। तो अपन क्या करेंगे, जो हो गया आपका मूल राशि पर ब्याज। ठीक है, ये पहला वाला हिस्सा हो गया। अब अपन निकालते हैं दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है आपका, दूसरा हिस्सा है आपका 735 पर आपको क्या चाहिए 6/100% के हिसाब से, 6/100 के हिसाब से आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए और उसमें जाकर जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 6 पंचे हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, बचे कितने अपने पास 3, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और 6 7 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, और बटे में कितना चल रहा है 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया आपका अगली बार 44.1
44.1 ये आ गया। ठीक है, तो बस आपने इसको जोड़ दिया, 44.1 है तो आपको मूल राशि पर 2 वर्षों का 1470 रुपए और ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिलेगा आपको 44.4 ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो यह है 1 आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 11 होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1, तो आपको कुल ब्याज कितना मिल जाएगा 1514.1 रुपए। ठीक है, तो यही काम जब आप स्पीड में करोगे तो चुटकियों में होते हैं। यदि आप हमारे साथ कर रहे थे तो कईयों ने आंसर निकाल के रख लिए हैं। तो बस वही चीज है कि जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज शॉर्ट ट्रिक से निकालना हो तो आपको देखना है 2 वर्ष का पूछा गया तो 2 2 1 मतलब मूल राशि के साथ 2 बार निकालिए। ठीक है, जितना उसके बाद जो अपना ब्याज है उस पर कितने का 1 बार निकालिए, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर बनेगा। बस 1 बाय 1 स्टेप सीखना है। पहले आपको 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त करना है, उसमें 2 से गुणा करना है तो आपका ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, फिर आपने 1 वर्ष का जो ब्याज था उस पर आपने पता किया 6% के मान से कितना मिलेगा, तो आपने 4.1 वो ज्ञात कर लिया। तो एक एक चीज आपने जब प्रॉपर तरीके से हल की तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और आपने हर एक चीज बिल्कुल इजी तौर पे सॉल्व की। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे ये बेसिक तौर पे चीजें स्टार्ट कर दी हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से 7500 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अब देखिए हम बिल्कुल चुटकियों में आपको हल करके दिखाते हैं फटाफट। सबसे पहले हमें पता है 2:1, तो 7500 गुणा में कितना 8/100 आ गया। 2 0 काटे, हमने यहाँ पे पहली स्थिति चल रही है तो यहाँ पे पहली स्थिति में 8 से आपने गुणा किया, 8 पंचे 40। ठीक है, बचे कितने अपने पास 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे 600 रुपए आपको प्राप्त हो गया। तो ये आपको हो गया 1 वर्ष का ब्याज। इस पे हमें क्या चाहिए 60 गुणित गए 8/100, ये दूसरी स्थिति आ गई आपकी फटाफट। और आपको पहली स्थिति आपने जैसे की किस पे क्या चाहिए 2 वर्ष का लिए चाहिए, तो कुल कितना मिल जाएगा 1200। अब इस पे आ जाओ, इस पे कुल कितना मिल जाएगा 6 8 48, तो कितना आ गया 1248 रुपए मिल जाएगा आपको 7500 रुपए पे 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा आपको 1248 रुपए। ठीक है, तो एक एक चीज में हमने एक एक स्टेप में आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करके दिखाई। ये देखिए एकदम इजी था पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम थोड़ा ज्यादा समझाने के चक्कर में टाइम ले रहे थे, पर जब आप सीख जाओगे तो आपको हर एक चीज बिल्कुल शॉर्ट टू शॉर्ट और बिल्कुल आराम से होती जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि 5575 की राशि 2 वर्ष के बाद 12% वार्षिक ब्याज दर से कितने का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। फिर से आपको देखिए प्रैक्टिस हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपका ये शॉर्ट ट्रिक वाली चीज का बिल्कुल बार बार आप प्रैक्टिस करो तो हो जाए। फिर से 2 वर्ष है तो अपन फिर से करेंगे। इस बार राशि देखो कटने वाली नहीं मिल रही तो भी अपन काम करेंगे। 5 7 7 5 गुणा में कितना आ जाएगा 12/100। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं। अब आपने काटा कैसे 2 से काट दो। सबसे पहले 2 एकम 2 इचिंग 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 से फिर काटा 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे आपने काटना शुरू किया 5 एकम 5 5 एकम 5 बचे कितने अपने पास 2। ठीक है, तो 5 25 फिर बचे 2 5 25 ये कट गया। फिर आप 5 से काट दो, 2 से काट 2 3 6 2 पंचे 10 5 एकम 5। यहाँ पे कितना आ रहा है आपने 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 3 15 5 एकम 5। ठीक है, ये आपकी राशि बन गई। राशि कितनी बनी 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6 कितनी बनी 693। ठीक है, 693 बनी। ये 693 1 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहले वर्ष में कुल अनुपात कितने का अंतर 2 1 का, तो यहाँ पे आप किससे गुणा करके लिख दोगे 2 से। अब इस पे अपन को क्या चाहिए 693 गुणित गए 12 बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, आपने इसको गुणा करके लिख देना है बस दशमलव लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 2 से गुणा करने के बाद क्या आपका आ जाएगा 1200 कुछ आ जाएगा 1300 कुछ। ठीक है, देखते हैं 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो 1386 ये आ गया आपका 2 वर्षों का कुल ब्याज। क्या आ जाएगा 2 वर्षों का कुल ब्याज आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज भी चाहिए। ठीक है, तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपका ये चीज आएगी। ठीक है, इसको अपन गुणा करके लिख देते हैं फटाफट। 12 3 कितना हो जाएगा
36, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 नंबर कितना होता है 108, ठीक है 12 तिया 36, 12 नंबर 108, 108 और 3 कितना हो जाएगा 111, ठीक है 12 6 72, 72 में आपने जैसे ही 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा आपका 11 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 83, ठीक है 83 और दशमलव क्या लग जाएंगे 2, ठीक है दशमलव लगा दिया हमने 100 का 2 दशमलव लगा दिया बस, तो 13.16, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका 83.16 आपको टोटल ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 जीरो लगा के 16 ये आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे फिर से 16 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 1469.16, ठीक है ये 16 है, ठीक है 1469.16 ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए एक एक चीज को हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करके दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से हमारे हिसाब से लगभग 2 वर्षों वाले हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो जब 2 वर्ष का है तो आपको पहले भाग पे 2 वर्ष का आपको 2 बार का चक्रवृद्धि ब्याज और जो ब्याज प्राप्त होगा उस पे 1 बार का आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर लेना है। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एकदम शॉर्ट ट्रिक, इजी ट्रिक, ना आपको कोई सूत्र याद करवाया ना कुछ, हमने सूत्र बताए थे तो वो है परीक्षा संबंधित, यदि कुछ याद ना है तो वो आप अप्लाई कर देना, नहीं तो ये वाली विधि भी आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5000 की राशि 3 वर्षों के बाद 5% वार्षिक ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी, ठीक है। तो कितनी राशि है भैया, 3 वर्षों के लिए आपसे बोला गया है, कितने वर्षों के लिए 3, तो अब आपने सोचा 2 वर्षों के लिए बताया तो हम 3 का भी बताएंगे, पर 3 का बताने से पहले ऐसे हम बेसिक मेथड से भी हल कर देते हैं। कैसा, क्या 5000 पर आपको कितना ब्याज चाहिए 3 वर्षों के लिए, तो कितना आ जाएगा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। अब किसी के मन में ये आया कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो आपको 5% वार्षिक ब्याज दर से मतलब हर साल आपका कितना 5% बढ़ के आपको राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो वो आपका क्या 105 ही हो जाता है जब अपन बढ़ाते थे, तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। अपन इसको हल कर देते हैं, 1 2 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो बस कटे। अब कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा, बस अब सबका गुणा कर दीजिए और दशमलव लगा देना तो बहुत बड़ी राशि आएगी। तो इसीलिए हम इसको पूरा हल नहीं करते, आपके लिए छोड़ते हैं, आप बिल्कुल पूरा हल कर लेना। क्लियर है? आपको पूरा हल करना है, जो आंसर आएगा वो बताना आप, ठीक है। अब हम तो आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये जब कुछ ना बने तो अपन को गुणा ही तो करना है, कर लेंगे अपन, ठीक है। अब अपन चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे आपने बताया था क्या कि आपको यहाँ पे हर पिछली बार आपको 2 वर्षों के लिए था तो आपको कितने 2 बार ब्याज निकालना पड़ता था। क्लियर है? इस बार आपके लिए देखना क्या करना है, इस बार आपको अनुपात चलेगा 3:1, 3:1। तो 3:1 क्या कि सबसे पहले आपको पहली राशि जो मेन राशि इस पे कितनी बार ब्याज प्राप्त होगा 3 बार, ठीक है। अब पहली बार जिस राशि पे आपने जितना ब्याज प्राप्त होगा उस पे भी आपको कितनी बार ब्याज प्राप्त होगा 3 बार, ठीक है। उस पे भी आपको कितनी बार ब्याज प्राप्त होगा 3 बार, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको ब्याज मिलेगा उस पे आपको कितनी बार प्राप्त करना पड़ेगा 1 बार। तो बस वही चीज है, हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, 5000 और ये हो गया 5000, ये हो गया आपको 3 वर्ष, 3 बार आपको इस पे ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर है? ठीक है। अब जब जो जितना ब्याज आपको इस पे प्राप्त होगा, काय पे, जितना ब्याज आपको इस पे प्राप्त होगा अगली साल उस पे आपको कितना उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसका इस पे ब्याज प्राप्त होगा, इसके ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपने जब निकाला क्या कि जब आप यहां पे आए, ठीक है, तो आप यहां पे आए तो इस पे भी आपको क्या, यहां पे फिर से आपको इस पे, तो यहां पे आपको 1 बार प्राप्त हो गया ब्याज, ठीक है। फिर आपका जो ब्याज आएगा उस पे भी आपको 1 बार ब्याज प्राप्त होगा, और फिर से इस पे भी आपको क्या ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। तो आपने यहां पे देखा कि पहली बार जो आपने ब्याज प्राप्त किया था उस पे भी आपको कितनी बार ब्याज प्राप्त होगा, 3 बार ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर जो दूसरे नंबर पे फिर आपने इस पे जो ब्याज प्राप्त करोगे उस पे केवल 1 ही बार आपको ब्याज प्राप्त होना है, ठीक है। तो ये हम बार बार ब्याज बोल रहे हैं, तो वो हम जब आपको करेंगे तो एकदम सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर एकदम क्लीन माइंड तरीके से आपको समझ में आएगा। तो वो अपन को चीज देखनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने प्राप्त किया क्या, 5000 पर 5% ब्याज से कितना प्राप्त किया ब्याज, 1 2 3, ठीक है, 2 जीरो से, यहाँ पे कितना आ गया 25, कितना आ गया 250 रुपए, 250 रुपए आपने ब्याज प्राप्त किया। क्लियर है?
तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, ये मूल राशि पे कितने 3 बार, तो यहां पे आपने जमाया, पहली स्थिति हो गई ये। इस पे कितना 250 गुणा 3 बराबर 750, कितना आ गया 750, ये आ गया। अब अपना जो ब्याज है उस पे भी आपको कितनी बार ब्याज प्राप्त होना है, 3 बार, तो आपने उस पे क्या प्राप्त किया, गुणित गया 5/100 बराबर, इस पे आपने निकाला कितना आ गया 5 एकम 5, यहाँ पे 25 पंचे 125, तो कितना आ गया आपका, बटे में कितना चल रहा है 10, ठीक है, बटे में कितना चल रहा है 10। इस पे भी आपको कितनी बार प्राप्त होना है, 3 बार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गुणा कर देना है किससे, 3 से आपको गुणा करके लिख देना है, ठीक है, बराबर ये आपकी दूसरी स्थिति आएगी 12.5 गुणित 3, तो ये आपको ये अपने दूसरे ब्याज के ऊपर भी क्या प्राप्त हो गया, ब्याज प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपका 37.5, ये आ गया 37.5, ये आ गया, ठीक है। फिर अब आपको अगला लास्ट ब्याज क्या प्राप्त हुआ है 12.5, इस पे भी आपको कितनी बार प्राप्त करना है, ये सेकंड बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थर्ड पे आए, थर्ड पे भी आपको क्या 12.5 पे आपको 5% वार्षिक ब्याज दर से एक बार ब्याज प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया था कितना, 5 से आप करोगे 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10, और 2 कितना हो जाएगा 12, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और बटे में कितना आ जाएगा 1 दशमलव, तो ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.6325, क्या आएगा 0.625, ये आपको ये भी ब्याज प्राप्त होगा, तो बस ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, कितना आ जाएगा 0. यहाँ पे कितना 625, ये आपने लिखा। अब बस तीनों बार को आप तीनों स्थितियों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, कुल ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दशमलव लगा के कितने अंक चाहिए, 3 जीरो, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 6 5 कितना हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 6 5 11, यहाँ पे 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और दशमलव लगा देंगे, ठीक है, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 788.125, ये आपका 3 वर्षों के लिए हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया। क्या निकाला, सबसे पहले जो आपकी मूल राशि थी उस पे कितनी बार, 3 बार ब्याज प्राप्त किया। फिर जो आपने पहली बार जो आपने मूल राशि पर ब्याज प्राप्त किया था उस पे भी आपने कितनी बार ब्याज प्राप्त किया, 3 बार, तो उससे 3 से गुणा कर दिया। और उस राशि पे भी आपको कितनी बार ब्याज प्राप्त करना है, 1 बार और कर देना है, जो आपका दूसरी बार का ब्याज है। तो हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करके देखा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई, और हमने एक एक स्टेप में आपका आंसर बिल्कुल प्राप्त करके हमने आपको दिया, ठीक है। तो 788.125 आपका ये आंसर आ गया। तो भैया देखिए यहाँ पे आपको एक एक स्टेप में एक एक चीज हमने करते हुए दिखा रहे हैं, जिससे आपको ना कोई परेशानी हो रही है ना कोई दिक्कत, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 3-3 वाले की हमने शुरुआत कर ली है, क्लियर है। आप चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन फिर से 8,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो अपन फिर से वही काम चालू करते हैं, क्या कि अपनी पहली स्थिति में क्या करते हैं अपन, 8,000 पे कितनी बार प्राप्त करेंगे, 3 बार, तो 8 गुणित गए यहाँ पे 8 बटे में 100, ठीक है। तो ये आपका 3 वर्षों के लिए है। फिर से तो अपन 3-3-1 अनुपात याद रखिए, बस 3-3-1 आपका हमेशा काम होता जाएगा। सबसे पहले आप प्राप्त किया क्या, 8 अठैया 64, 400, 660 रुपए, 640 पे आपने कितनी बार प्राप्त किया, 640 गुणित का कितना 3, तो ये आपका कितनी बार आ जाएगा, 3 बार का, 3 शून्य शून्य 3 चौके 12, ठीक है, और 3 6 18 और कितना आ जाएगा 18 और 1 19, तो ये आपका पहली बार में 3 वर्षों के लिए पहली राशि पे आपको ब्याज प्राप्त हो गया, ठीक है। 8 अठैया 64, यहाँ पे 3 एकम 3 चौके 12, 3 6 18 और 1 19। अब आपकी पहली बार जो ब्याज प्राप्त होता है उस पे कितनी बार आपको कितने का निकालना, 3 बार, उस पे भी आपको अपना ब्याज प्राप्त करना है। तो सबसे पहले 640 पे आपने 8 बटे 100 के हिसाब से आपने ब्याज निकाला, कितना मिला आपको, यहाँ पे आपको 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, बस अब कुछ मत काटिए क्योंकि बटे में 10 है और ऊपर 5 की संख्या है नहीं। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 एकम 8, 8 चौके 32, ठीक है, 8 6 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 512, बटे में कितना 100, 10 है तो दशमलव, तो आपको 51.2 प्रति ये मिला आपको, ठीक है। 51.2 पे भी आपने यहाँ पे हिसाब लगाया,
51.2 और गुणा में कितना आ जाएगा 3। तो बस आपको ये हिसाब लगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी कितना आ गया 6 और 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, कितना मिल जाएगा आपको 153.6। ये ब्याज हो गया, आपको 3 बार में इस पे ब्याज मिलेगा। अब 51.2 पे भी आपको एक बार क्या निकलना है, ब्याज निकालना है। तो आपने निकाला 51.2 गुणित गए 8/100 और दशमलव यदि आप हटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप गुणा कर दीजिए 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी कितना होता है 8 दूनी 16, 8 एकम 8 दूनी 16, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है, और 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, यहाँ पे हो दशमलव कितने अंकों बाद 1 2 3, तो यहाँ पे कुल कितने दशमलव आ जाएंगे 3 दशमलव बाद। तो बस आखिरी बार का भी आपका बैच कितना मिला 4.096, ठीक है। अब जब आपको जोड़ना है तो दशमलव के बाद समान अंक बना लो, सब जगह कितने कितने 3 3, तो आपने जोड़ के लिख दिया। सबसे पहले क्या 96 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब जोड़ते हैं आगे की मेन संख्याएं, यहाँ पे कितना 3 और 7, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कितना आ जाए 3 और 4 7, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 कितना हो जाएगा, फिर से वो भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे 10 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 2077.696, कितना आ जाएगा 2077.696 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप में देखिए हमने प्रॉपर तरीके से 3 3 का भी देखिए कितना इजी तरीके से आपको हम बिना कोई खास गुणा भाग के आपको बिल्कुल आंसर निकाल के दिखा रहे हैं, जिससे आपको बस जोड़ घटाते समय आपको ध्यान रखना है और फटाफट आंसर आपके आते जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन के पास। 3 की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये फिर से आपके सामने आ गया क्या 12,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो फटाफट अपन कर देते हैं इसको भी 12,500, ठीक है, पे 3 वर्षों का। तो हमने सबसे पहले निकाला 6/100, कितना प्राप्त हो रहा है, आपने 2 0 काट दिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, कितना आ गया 6 पंचे 30 और यहाँ पे और आगे गुणा किया आपने 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 1 7 750, कितना आ गया 25 छक्के 750, ये आ गया, ठीक है। तो आपको 1 वर्ष का कितना मिलेगा 750। इस पे आपको कितनी बार मिलना है 3 बार। तो अपन हर बार क्या करते हैं इसमें 3 से गुणा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपने गुणा किया 0 3 5 15 और 30 आते 21 और 1 22, 2250 रुपए ये आ जाएगा 3 वर्षों का कुल ब्याज। क्लियर है? अब 750 में भी आपको कितनी बार ब्याज मिलना है, हमने बोला था 3 बार। तो इसका क्या निकाल दीजिए, ये हो गई पहली स्थिति, ये हो भाई दूसरी पे आ गया। दूसरी में 750 गुणित का 6 और बटे में कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। हम तो बिल्कुल आराम से इजी तरीके से गुणा करना ज्यादा पसंद करते हैं। कितना आएगा 6 पंचे 30, कितना आ गया 6 पंचे 30 और 6 7 42, 42 और 3 45, बटे में कितना आ जाएगा 100 10 आएगा, ठीक है 10। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका फिर से 10, 1 0 से 1 0 ये कटा, तो आपका बचा कितना 45। अब 45 पे आपको 45 कितनी बार मिलना 3 बार, तो इसीलिए किससे गुणा कर देंगे अपन 3। अनुपात आपको ध्यान रखना है 3:3:1, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। 45 गुणित कितना आ गया 3, अब 3 से गुणा कर दीजिए 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 135। ये आपको मिल गया अपने ब्याज पहले ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। आपको फिर अगली बार इस ब्याज के ऊपर भी कितनी बार ब्याज मिलना है, एक बार। तो 45 गुणित का 6 और बटे में कितना आ जाएगा 100, आपने गुणा करके लिख देना है बस। 6 एकम 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा फिर से 30, ठीक है, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके कितना होगा 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, बटे में कितना है 100, 1 0 से 1 0 काटा, बचा कितना अपने पास 2.7, तो ये मिल गया आपको अगली बार कितना 2.7। तो बस इस बार आपको क्या मिला है कुछ नहीं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक, तो यहाँ पे 7 आ गया, और दशमलव लगाया तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 यहाँ पे आ जाएगा बस, और यहाँ पे बचा क्या 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे देखिए फिर से 0 5 और 2 कितना हो गया 7,
5 और 3 कितना हो गया आपका 8, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3 और यहाँ पे वापस 2। ठीक है, तो कितना आ गया 2387.7 का आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो देख रहे हैं आपकी इतनी बड़ी बड़ी संख्या जो है अजीबोगरीब, तो आपको यदि आप अपनी उस वाली मेथड से सूत्र मेथड से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, पर यदि ये वाली मेथड आप अपना रहे हैं तो आपके बिल्कुल चुटकियों में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट किया इसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, किस राशि पर 2 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से 840 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है जी, कितना आपको थोड़ा सा मिस्टेक थी तो आपने वो यहाँ पे देखा, किस राशि पर 2 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से 840 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस पे आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि अब यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक तो सिखा दी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो आपको बिल्कुल ईजी तरीके से इसको हल करना है, और आपको इसमें हम थोड़ी सी हिंट दिए दे रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा, तो आपको इसमें आप फॉर्मूले का यूज करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक पार्ट है, जो आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष के काफी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं, और आपको इजी से इजी और सरल से सरल तरीके से आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चक्रवृद्धि ब्याज का आज से हमने शुभारंभ कर दिया है, और हो सकेगा तो कल या परसों की क्लास में इसको हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अभी चक्रवृद्धि ब्याज के बाद आपको ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अपना कॉम्बिनेशन आता है उसको भी पढ़ना है, तो जितना वैरायटी होगा हम सब कुछ आपको कवर करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास से विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।